नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आपका मंकी क्लाइंबिंग, है ना। ये एक चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं, परंतु इसके बेस पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम किस तरह से बड़ी आसान तरीके से समझेंगे और हल करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, एक बंदर 20 मीटर ऊँचे खंभे पर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और उसी दिन जो है 4 मीटर फिसल जाता है। मतलब एक दिन की उसकी दिनचर्या दे रखी है अपने को कि एक दिन के जो अंदर है वो क्या कर रहा है, 6 चढ़ रहा है और 4 फिसल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक दिन में 2 मीटर चढ़ रहा है। सबसे पहला लॉजिक हमारा ये है कि एक दिन में उसको कितना चढ़ेगा, वो 2 मीटर चढ़ रहा है। फिर देखिए आप यहाँ पर उसको चढ़ना कितना है, 20 मीटर चढ़ना है। तो देखो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको कि चढ़ना कितना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है अंतिम चढ़ने की। ऐसा क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि अंत में जो चढ़ेगा वो तो वहाँ पर अंत लास्ट वाले जो स्टेप में चढ़ता है तो फिर फिसलेगा नहीं वो, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ऐसा नहीं कि आप जोड़ते जोड़ते आगे चले जाएं और लास्ट वाला जोड़ने में पता चला कि वो 20 और 6 26 हो गया, 22 हो गया। ऐसा नहीं, 20 मीटर से ऊपर है ना, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसको लगभग अप्रोक्सीमेट 14 तो चलाना ही है अपने को, किसी न किसी 14 मीटर जो है तो चढ़ाना ही है। तो देखिए अगर मैं यूँ बोलूँ कि एक दिन में जो है कितना चढ़ रहा है, वो 2 मीटर चढ़ रहा है। यानी इसको अगर मैं 7 दिन ले लूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या होगा, क्यों कह सकते हैं कि 7 दिन में जो है वो कितना चढ़ेगा, 14 मीटर चढ़ेगा। ओके, यहाँ तक हमने चढ़ा दिया कि वो 7 दिन में 14 मीटर तो चढ़ गया। अब उसको चढ़ाना कितना है, अपने को 20 मीटर चढ़ाना है ना। और उसकी चढ़ने की कैपेसिटी क्या है, 6 मीटर अंत में चढ़ेगा। तो यूँ बोल सकते हैं कि एक दिन में वो 6 चढ़ा और लास्ट वाले में जब चढ़ता है तो फिसलता नहीं है, ऐसा माना जाता है इस सवाल के अंदर। तो देखिए 8 दिन में वो कितना चढ़ गया, 8 दिन में चढ़ गया 20 मीटर और हमें कितना चढ़ाना था, उसको 20 मीटर ही चढ़ाना था। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लॉजिकली था, जिसमें अपने को आंसर जो है परफेक्ट आ रहा है। आगे जब सवाल हम पढ़ेंगे तो वहाँ हो सकता है फ्रिक्शन में भी आए, वो कैसे आएगा वो अब समझेंगे। तो दोस्तों मंकी क्लाइंबिंग में यानी बंदर को ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया में हम आगे उसको चढ़ाते हैं। हमारे पास जो एक और बंदर आ गया है उसको हम चढ़ाएंगे, है ना। मंकी को जो है पोल पे वापस चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, आपको 60 मीटर का ऊंचा खंबा लेना है ना, है मतलब यहाँ पर। और वो जो एक दिन में जो है आपके 10 मीटर चढ़ रहा है और अगले दिन 3 मीटर फिसल जाता है ना। तो आपको सवाल को हल करने का पहला है कॉन्सेप्ट क्या है, पहले देखिए कि वो उसकी जो प्रतिदिन या कितने दिन में क्या प्रक्रिया कर रहा है वो तो ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो एक दिन में 10 चढ़ रहा है और अगले दिन जो है 3 फिसल रहा है वो, है ना। तो एक दिन में क्या चढ़ रहा है, 10 मीटर चढ़ रहा है और अगले दिन, है ना, अगले दिन मतलब दूसरा दिन, उसमें कितना फिसल रहा है, वो 3 मीटर फिसल रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन में कितना चढ़ गया, वो 7 मीटर चढ़ गया। ओके, ये सबसे पहले स्टेप आपको फॉलो करनी है, अपनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कितना चढ़ाना है, 60। मैंने क्या बताया था इससे पहले आपको, जो उसकी लास्ट की कैपेसिटी है उसको क्या मानते हैं, लास्ट में जितना चढ़ेगा वहाँ पर वो जो है ऊपर के हिस्से को पकड़ के बैठ जाता है, फिर वो फिसलेगा नहीं। तो 10 को हमने यहाँ पर से माइनस कर दिया, यानी 50 तक तो लेना ही है आपको ना, 50 तक जाना है कैसे ही करके, या 50 से ऊपर चले जा सकते हैं, उससे नीचे भी ले सकते हैं। तो वो क्या है, मतलब अपने कुल मिला के 50 तो मल्टीप्लाई में लेना ही है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई अपनाना है, कैसे, जैसे मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 दूनी 10 और 5 तो 35। यानी क्या मतलब आया कि वो जो है 10 दिन में 35 चढ़ेगा। इसको ऐसे समझेंगे हम। तो देखिए अभी तो हमारे को कहाँ तक जाना है, 60 तक पहुँचना है ना। 50 तक तो जा सकते हैं, 50 से ऊपर भी ले सकते हैं अपन। तो देखिए क्या करेंगे, तो मैं इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 50 या 60 के नज़दीक पहुँच जाए, है ना। तो देखिए अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 7 कितना होता है, 49 होता है। ओके, और 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो यानी क्या कह सकते हैं आप कि 14 दिन में वो कितना चढ़ गया, 49 मीटर। अब अंत में कितना चढ़ेगा, 10। तो क्या है, 10 जोड़ने पर उसकी चढ़ने की प्रक्रिया जो है पूरी हो रही, क्या शीर्ष तक पहुंच रहा है, क्या वो नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि 7 से भी आगे बढ़ना है आपको, है ना। 7 से आगे बढ़ते हुए लेना है आपको, क्योंकि हमने जो 7 से मल्टीप्लाई किया इसको 7 7 49 और 7 दूनी 14, यानी 14 दिन में 49 चढ़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 दिन में कितना चढ़ रहा है, वो 7 मीटर, है ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन में 3.5 मीटर चढ़ेगा ना, ऐसे लेके चलोगे तो सवाल गलत हो सकता है आपका। तो नहीं, जो दे रखा है उसी हिसाब से चलना है आपको। 7 दिन में 7 मीटर है,
है ना। तो अपन ने यहाँ पर निकाला, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 14 दिन में कितना है 49। फिर अंत वाली जो कैपेसिटी 10 मीटर चढ़ने की वो जोड़ी तो 59 ही आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी 1 मीटर पीछे रह गया है, इसलिए चढ़ा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे इसको, अब आपको क्या करना है 8 से करके देखिए, देखो 8 और ये 8 यहाँ पे भी, तो 8 दूनी 16, 16 दिन में 7 8 56 मीटर वो क्या है चढ़ गया। ओके, यहाँ तक ले लिया। अब उसको चढ़ना कितना बाकी है, बाकी कितना है, शेष कितना वो चढ़ना है, उसको शेष चढ़ना है 4 मीटर। ओके, क्षमता कितनी है उसकी चढ़ने की, क्षमता जो है वो कितनी है 10 मीटर चढ़ने की। अंत में कितना चढ़ सकता है वो 10 मीटर चढ़ सकता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, 16 दिन लग गए। ओके, चढ़ना कितना बाकी है 4, क्षमता कितनी है उसकी 10, है ना। तो इसको यहां से इस तरह से देखिए, 16 दिन तो पूरे हो गए थे उसके, 4 चढ़ना बाकी था, क्षमता कितनी है 10, इन दोनों को काट दीजिए, 2 और 2 से कट गया 5 बार। तो कितना आंसर आएगा आपका, उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, उत्तर आएगा आपका 16 सही 2/5 दिन में जो है वो शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ये आपका आंसर है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करके देखा, हमने देखा गुणा करके कि वो उसकी क्षमता जो कितनी थी, लास्ट में क्षमता को हमने जो है माइनस कर दिया, है ना। उसके बाद हमने देखा कि वो कितना चढ़ सकता है, तो 16 दिन में जो है 56 चढ़ गया। 7 दिन हमने 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करके देखा था, तो 14 दिन में जो आ रहा था कम आ रहा था, इसलिए हमने फिर 8 लिया। तो उसके बाद जो भी शेष बच जाता है वो क्षमता कितनी है लास्ट में, उससे उसको काट के आंसर निकाल सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, एक 40 मीटर का खंभा दे रखा है और वही पर है, एक दिन में 10 मीटर चढ़ रहा है और 4 मीटर जो है फिसल जाता है। तो आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे हल करेंगे हम, देखिए जरूर नहीं कि बंदर ही चढ़े, है ना, चिपकली तिलचट्टा कोई भी जानवर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर ने बताया कि बंदर वाला क्वेश्चन है, बंदर से ही हल करना है, चिपकली आ जाए तो उसका अलग तरीका, वो नहीं, जानवर कोई सा भी हो सकता है, बस उसको ऊपर चढ़ाना और फिसलाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है 40 मीटर है ना। तो अंत की कैपेसिटी मैंने बताया था क्या 10 मीटर की है, इसका मतलब है 30 के नज़दीक के आसपास जाना है आपको, है ना, 30 के नज़दीक के आसपास जाना है। कैसे जाना है देख लीजिए। अब यहाँ पर एक दिन में वो जो है, एक दिन में 10 चढ़ रहा है और 4 फिसल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कितना चढ़ रहा है वो, एक दिन में 10 में 4 गए तो 6 मीटर चढ़ रहा है ना। एक दिन में कितना चढ़ रहा है वो 6 मीटर चढ़ रहा है। अब देखिए अपने को जाना है कहाँ तक जाना है, 30 या 30 के लगभग आसपास जाना है अपने को। उसके बाद हम जो लास्ट की कैपेसिटी है वो उसमें प्लस या माइनस प्लस कर देंगे। तो देखिए अगर इसमें मैं मान लो कि 6 का मल्टीप्लाई करो ना, 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, या 4 का करके देखते हैं ना। तो पहले समझने के लिए देखें, आपको समझाने के लिए 4 का गुणा यहाँ किया, 4 का यहाँ पे भी किया। इसका मतलब क्या हुआ 4 दिन में कितना चढ़ेगा 24। अब अंत की कैपेसिटी कितनी अपनी 10, तो 10 जोड़ने पर क्या वो 30 हो रहा है क्या, देखो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और चढ़ना कितना है उसको 40 चढ़ना है। चढ़ पाया क्या वो, नहीं चढ़ पाया। फिर देखिए, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, और आइडिया लगाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। देखो 5 ले लेते हैं, है ना, 5 से आंसर आता है क्या हमारा 5 एकम 5, है ना। 5 दिन में कितना चढ़ा 5 30, अंत की कैपेसिटी कितनी उसकी 10। तो अंत में मतलब आखिरी दिन जो है वो कितना चढ़ेगा लास्ट में 10। तो देखिए 6 दिन में क्या हो गया 40 मीटर चढ़ पा रहा है, 6 दिन में कितना चढ़ पा रहा है 40, और चढ़ना कितना था 40 था। तो बहुत ही आसान है, तो है ना, ये आपका आंसर आ गया बहुत ही ईजी तरीके से, है ना। तो आपको अलग अलग अंक से डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखना है, और देखना है कि वो जो हम लास्ट की कैपेसिटी घटाने के बाद जो है उससे उसके आसपास हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है 30 एग्जैक्ट आ रहा था, फिर अंत में अपन ने उसको 10 चढ़ा दिया। ओके, तो देखिए अगला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, वही मंकी क्लाइंबिंग का हमारा जो है ना। तो यहाँ पर लिखा है मैंने 100 मीटर का खंबा है। ओके, उसके बाद जो है एक दिन में कितना चढ़ रहा है 15 मीटर चढ़ रहा है, और अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं है, नेक्स्ट डे जो है 6 मीटर फिसल जाता है। तो शीर्ष पर पहुंचने में क्या कितना कब पहुंचेगा या कितने दिन लगेंगे, कुछ भी, है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टेप अपनी वही है, पहले दिन कितना चढ़ रहा है वो 15 मीटर। ओके, अगले दिन 6 मीटर
फिसल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन में 9 मीटर ही चढ़ पाया। ओके है ना, 2 दिन में कितना हो गया, 9 मीटर चढ़ पाया। तो हमने हमारे को क्या, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, टोटल कितना चढ़ना है 100, अंतिम कैपेसिटी कितनी है उसकी 15 है, तो कितना है लगभग 85 के आसपास अपने को जो है जाना है ना। तो देखिए अब आप मल्टीप्लाई वापस करके देखिए, वही तरीका आपका है ना। तो लगभग ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 4 करते नहीं, अब ज़्यादा बड़ा से बड़ा ले सकते हो तो लो, है ना। जैसे मैंने 9 से गुणा करके देखता हूँ दोनों तरफ कि मेरा आंसर आता है क्या, है ना, आपके समझने के लिए। तो देखिए 9 दूनी 18 है ना, 18 दिन में कितना चढ़ेगा 81 मीटर, 9 कितना हो गया 81। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, अंत में चढ़ता है तो फिसलता नहीं है, मतलब आखिरी में कितना चढ़ेगा वो 15 है ना। तो एक दिन और जोड़ लिया यहाँ पर। तो देखिए 9 और 5 और 1 कितना हो गया 6 और 8 और 1 9। क्या वो चढ़ पाया क्या ऊपर, नहीं चढ़ पाया, क्योंकि हमारे को तो कितना चढ़ाना था उसको 100 चढ़ाना था, है कितना चढ़ाना था 100 चढ़ाना था। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 9 से गुणा करने पर जो है आपका आंसर जो है नहीं आएगा। समझ में आई आपको बात। अब देखिए 10 से गुणा करके देखते हैं हम, है ना, 10 से गुणा करके देखिए, बहुत ही आसान है ना। ऐसा नहीं अब घबराना नहीं कि हम गुणा किससे करें, नहीं, लगभग उसके पास जाइए, मैंने बता दिया आपको किस तरह से करना है ना। आपको पूरी तरह से उसको चढ़ाना है, अंतिम जो उसकी क्षमता है उसको लेते हुए। देखिए 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 है ना, 20 दिन में कितना चढ़ गया वो 90 मीटर चढ़ गया। ओके, अब देखो 90 चढ़ गया, अब उसको अब अंतिम कैपेसिटी कितनी उसकी 15 है, इसका मतलब चढ़ जाएगा वो, है ना। तो चढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने जो है 9 दिन लेके देखे थे तो 9 दिन में वो नहीं चढ़ पा रहा था। अब 10 से मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो क्या हुआ कि 90 मीटर तो चढ़ गया। तो देखिए 20 दिन में 90 तो चढ़ गया, है ना। अब उसको कितना चढ़ना बाकी रहा, 100 चढ़ना था, 90 चढ़ गया, 10 बाकी है। क्षमता कितनी लास्ट वाली 15 है, इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 सही 2/3 दिन में जो है वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। समझ में आया आपको। क्या किया हमने, जो है एक दिन में 15 चढ़ रहा था, अगले दिन 6 फिसल रहा था, 2 दिन में कितना चढ़ गया वो 9 मीटर चढ़ गया। तो हमने अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखा, हमने यहाँ 9 लिया था तो 9 से नहीं चढ़ पा रहा था, है ना। उसको लगभग जो कितना चढ़ना है 100 चढ़ना है। तो 10 से गुणा करने पर कितना आ रहा है यहाँ पर, 20 दिन में 90 मीटर चढ़ गया, है ना। तो अब उसको कितना चढ़ना बाकी है, 10 चढ़ना बाकी है। चढ़ कितना सकता है लास्ट में 15 चढ़ सकता है, तो उसको हमने काट के जो आंसर लिया है। ओके, समझ में। तो मंकी क्लाइंबिंग का हमारा आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको फ्रिक्शन वाला भी करा दिया, विदाउट फ्रिक्शन वाले सवाल भी करा दिए। एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ईजी है, जो आपको हल करना है ना। हम मिलकर हल करेंगे, है ना। आप अगर हल करें तो आप भी हल कर सकते हैं साथ के साथ। देखिए 50 मीटर ऊंचा खंबा है, 50 खंबा है ना। अपने शुरुआत वहीं से करेंगे जैसे करते हैं हम। देखिए एक दिन में जो है कितना चढ़ रहा है वो, एक दिन में 8 और 2 फिसल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में जो है वो 6 मीटर जो है चढ़ रहा है। ओके, क्लियर है। अब आपको चढ़ाना कितना है, 50 माइनस 8 यानी 42 के लगभग आसपास चलना है अपने को, है ना। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करते करते 50 चले जाए और फिर लास्ट की कैपेसिटी जोड़े ही नहीं, है ना। तो अंत में वो फिसलता नहीं है, ऐसा मानते हैं, इसलिए हम आखिरी वाला जोड़ते हैं, उसमें से कैपेसिटी क्षमता में से देखते हैं। तो देखिए एक दिन में जो है वो कितना चढ़ रहा है, 6 चढ़ रहा है। हमको चढ़ाना कितना है, लगभग 50 चढ़ाना है ना, 42 को भी ध्यान में रखते हुए। तो देखिए इस यहाँ पर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई, समझने के लिए ना 6 से गुणा करते हैं अपन, इसको भी 6 से करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। बहुत अच्छी ट्रिक है मल्टीप्लाई वाली, है ना। आपको बस सोचना है एक आंकड़ा और मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 6 6 कितना हो गया 36, 6 कम 6, जो गुणा इधर कर रहे हैं इधर भी वही करना है आपको, है ना। तो इसका मतलब 6 दिन में 36 चढ़ा, अंत में कितना चढ़ता है वो 8। देखो अंत में कितना चढ़ रहा है, 8 चढ़ रहा है। अब इसको अगर जोड़ते हैं हम, है ना, तो कितना हो गया ये 44। तो क्या वो चढ़ पाया, क्या चढ़ना कितना था उसको 50, अब वो क्या चढ़ पाया, क्या नहीं चढ़ पाया। इसका मतलब क्या है कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो है आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो 7 से देख लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, 7 एकम 7, है ना, 7 छंग 42, यानी क्या हुआ 7 दिन में 42 मीटर जो है वो चढ़ गया। अब उसको देखो चढ़ना कितना है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि सर डायरेक्ट कैसे निकाला है, देखो ऐसे भी देख सकते हैं आप। 7 दिन में
42 मीटर चढ़ गया। ओके, ऐसे ले लो इसको, अभी आंसर आ जाएगा, देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है, जैसे मान लो कोई फिक्शन मैंने इस तरह से लिखी, तो जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, प्लस का सिंबल होता है। क्या होता है, प्लस का होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 7 प्लस, अब देखो कितना चढ़ना बाकी है, 50 में से 42 चढ़ गया ना, 50 में से 42 आपका चढ़ गया। तो देखो यहाँ पर माइनस किया था, कितना चढ़ना बाकी है, 8। क्षमता कितनी है, 8। 8 से 8 कट गया, कितना बचा, 1। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया आपके, 8 दिन, है ना। और आसान तरीके से समझ लो है। तो 8 दिन में जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज के जो भी मंकी क्लाइंबिंग के जो क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे, और अगर पसंद आ गए हों तो इसको लाइक कर दीजिए, है ना, और अधिक से अधिक लाइक करना ना भूलें। और अब अगर आपको पसंद आया हो तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अधिक से अधिक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।